एक ऐसा प्रदेश जहां इतिहास की रेत में दफन कहानियां अब भी सांस लेती हैं। यहाँ की हवाओं में सिसकियां हैं, खंडहरों में फुसफुसाहटें हैं और इमारतों में दबी पांव चलती छायाएं हैं। ये वो जगहें हैं जहां रहस्य और डर एक दूसरे का हाथ थामे चलते हैं। सुनसान किलों की दीवारें, वीरान महलों की छतें और भुला दिए गए गांवों के रास्ते। यहां हर कोना कुछ कहता है, पर सुनाई देता है सिर्फ सन्नाटा। यहाँ की कहानियां इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं हैं, बल्कि उन गवाहों की जुबान पर हैं जिन्होंने खुद उस सिहरन को महसूस किया है। इस वीडियो में हम आपको उस अदृश्य दुनिया की सैर कराने जा रहे हैं जहां सिर्फ साहस और किस्मत ही आपका साथ देगी। बस ध्यान रखिएगा कि वीडियो को व्यू करके जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके व्यू ही हैं जो आने वाले अगले वीडियो को बेहतर बनाते हैं। यहां सच्चाई कभी कभी कल्पना से भी अजीब होती है। नंबर 10, तारागढ़ किला, राजस्थान का बूंदी, जहां इतिहास के पन्ने वीरता और वैभव के किस्सों से भरे हैं। वहीं इस धरती पर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो समय के साए में आज भी रहस्यमयी बनी हुई हैं। उन्हीं कहानियों में से एक है तारागढ़ किला। यह किला न केवल बूंदी का सबसे प्राचीन गढ़-लठार है, बल्कि अपने अंदर अजीबोगरीब रहस्यों को भी छुपा बैठा है। 14वीं शताब्दी में हाड़ा राजपूतों द्वारा निर्मित यह विशाल किला पहाड़ियों की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई अनजानी शक्ति इसे आसमान की ओर खींच रही हो। यहाँ की सरपीली रास्तों से गुजरते वक्त ऐसा एहसास होता है कि कोई निगाहें लगातार आपको घूर रही हों। आज यह किला वीरान पड़ा है। इसके टूटे हुए दरवाजे और दरारों भरी दीवारें उस गौरवशाली समय की याद दिलाती हैं जब यहाँ सैकड़ों सैनिक चौकसी करते थे। लेकिन अब इन गलियारों में सन्नाटा है और हवा में घुली एक अजीब सी बेचैनी। कहा जाता है कि इस किले के तहखाने में कई रहस्य छुपे हुए हैं। इन अंधेरे कमरों में कोई ऐसा राज दफन है जो आज तक सामने नहीं आया। कुछ लोगों का दावा है कि यहां से गुजरते वक्त उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है मानो किसी ने हल्की सी फुसफुसाहट की हो। खास रात के समय इस किले की खामोशी और डरावनी हो जाती है। यह किला अपनी रहस्यमय भुतहा घटनाओं के लिए भी कुख्यात है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार यहां से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। यह भी कहा जाता है कि पुराने समय में किले के तहखाने में कैदियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था और शायद उन्हीं की आत्माएं अब भी यहां भटक रही हैं। कुछ पर्यटकों ने यहां छायाएं देखने की बात भी कही है, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं। तारागढ़ किले की ऊंचाई से पूरा बूंदी शहर दिखाई देता है, लेकिन जब आप वहां खड़े होते हैं तो किले की खामोशी आपके रोंगटे खड़े कर देती है। यह जगह एक तरफ इतिहास का गौरव दिखाती है तो दूसरी तरफ अपनी डरावनी कहानियों से आपको सहमा देती है। यह किला बूंदी का एक गहना है और राजस्थान के उन रहस्यों का गवाह है जिनका जवाब आज भी इतिहास की गहराई में दफन है। नंबर 9, अजमेर टू उदयपुर हाईवे। राजस्थान की धरती पर अगर किसी मार्ग ने डर और रहस्य की परिभाषा को नया आकार दिया है तो वह है अजमेर टू उदयपुर हाईवे। यह मार्ग न केवल एक साधारण रास्ता है, बल्कि एक ऐसा राजमार्ग है जिसे कोई भी यात्रा करने वाला शायद ही समझ पाए। यह हाईवे आज भी उन रहस्यमय घटनाओं का गवाह बनता है जो किसी भी सामान्य इंसान के रोंगटे खड़े कर दें। यह राजमार्ग राजस्थान के ऐतिहासिक शहरों को जोड़ता है। यह मार्ग सुंदर पर्वतों, हरे भरे बागों और खुले रेगिस्तान से होकर गुजरता है। इसे NH-90 179 भी कहा जाता है और आज के समय में यह हाईवे किसी भी पर्यटक या यात्री के लिए सुलभ है। लेकिन यह भी सच है कि यह रास्ता कई किस्सों का हिस्सा बन चुका है, जिनमें से कुछ बहुत ही डरावने और अजीब हैं, जिस कारण यह सड़क खून मांगने वाली सड़क के नाम से मशहूर हुई और राजस्थान की सबसे खौफनाक जगहों में से एक बन गई है। समय समय पर यहां से गुजरने वाले यात्रियों ने कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जो किसी भी सामान्य यात्रा का हिस्सा नहीं हो सकती। कई लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में जब वे हाईवे पर चल रहे होते हैं तो अचानक से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कोई उन्हें पुकार रहा हो या फिर किसी अज्ञात शक्ति का एहसास हो।
कुछ तो यह भी कहते हैं कि उन्हें रास्ते में अचानक से एक महिला का चेहरा दिखाई दिया जो किसी वाहन की तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। फिर जैसे ही गाड़ी पास आती वह महिला गायब हो जाती। यही नहीं, कई बार तो राहगीरों ने यह महसूस किया है कि उनकी गाड़ी का इंजन अचानक से बंद हो जाता है और गाड़ी में बैठे लोग एक भयावह माहौल में गिर जाते हैं। इसके पास बसा दूदू गांव कई खौफनाक कहानियां बयां करता है। इस भटकती आत्मा की कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत समय पहले जब भारत में बाल विवाह प्रचलित था, तब 5 दिन की बच्ची की शादी 3 साल के बच्चे से कर दी जाती थी। बच्ची की मां इस शादी के खिलाफ थी और वह हाईवे की तरफ भागी, जहां उसे एक पर्यटक वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी और बच्चे की तुरंत मौत हो गई। तब से उस महिला की आत्मा यहां भटक रही है। अजमेर टू उदयपुर हाईवे, जिसे आज हम एक आम सड़क समझते हैं, दरअसल यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें अपने डर और रहस्य की परछाइयों से मिलवाता है। अगर आप कभी इस मार्ग पर यात्रा करने का साहस दिखाएंगे तो आपको शायद कुछ ऐसा अनुभव हो जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। नंबर 8, बाला किला, अलवर। इस पॉइंट पर हम आपको राजस्थान के एक रहस्यमय और ऐतिहासिक स्थल बाला किला के बारे में बताने जा रहे हैं। यह किला अलवर शहर के ऊपर अरावली की ऊंचाई पर स्थित है, जो अपनी प्राचीनता और रहस्यमयता के लिए प्रसिद्ध है। 1492 ईस्वी में हसन खान मेवाती ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। किला लगभग 5 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें 6 प्रमुख द्वार हैं: चांदपोल, सूरजपोल, कृष्णपोल, लक्ष्मणपोल, अंधेरी गेट और जयपोल। इन द्वारों के नाम विभिन्न शासकों के नाम पर रखे गए हैं। किले के भीतर कई स्थानों पर अंधेरे और सुनसान वातावरण पाया जाता है, जिससे यह स्थान और भी रहस्यमय लगने लगता है। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जो पर्यटकों को भयभीत कर देती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि किले में भूत प्रेतों का वास है, जो इसकी रहस्यमयता को और बढ़ाता है। वर्तमान में बाला किला पर्यटकों के लिए खुला है। यह सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। 7 बजे तक खुला रहता है। किले में प्रवेश के लिए पर्यटकों को केवल संतरी के पास रखे रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करना होता है। हालांकि किले की कुछ संरचनाएं समय के साथ क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन फिर भी यह अपनी ऐतिहासिकता और रहस्यमयता के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। किले में सूरज कुंड, सूरज पोल और 2 महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। बाला किला न केवल अपनी ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी रहस्यमयता के कारण भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यदि आप इतिहास और रहस्य में रुचि रखते हैं तो यह स्थल आपके लिए अवश्य ही रोचक होगा। नंबर 7, कुलधरा गांव, जैसलमेर, राजस्थान की तपती रेतों के बीच एक ऐसा गांव भी है जो अपने भयावह रहस्यों के कारण दुनिया भर में मशहूर है। इस गांव की कहानी आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन बात अगर राजस्थान की हो रही हो तो इसका जिक्र होना भी जरूरी हो जाता है। यह गांव है कुलधरा, जो जैसलमेर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की खामोश गलियों और खंडहर बन चुके घरों में आज भी एक डरावनी कहानी दबी हुई है। कहा जाता है कि कुलधरा लगभग 200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों का समृद्ध गांव हुआ करता था। यह लोग व्यापार और कृषि में बेहद कुशल थे और इस गांव में खुशहाली का दौर था। लेकिन एक काली रात ने इस पूरे गांव को वीरान खंडहर में बदल दिया। लोक कथाओं के अनुसार उस समय जैसलमेर का जमींदार गांव की धन संपत्ति और सुंदर कन्या पर बुरी नजर रखता था। उसने गांव के मुखिया की बेटी से शादी करने की मांग की थी, जो उसकी जिद बन चुकी थी, मगर गांव वाले इसके सख्त खिलाफ थे। इसलिए जमींदार ने गांव के लोगों से भारी कर वसूलने शुरू कर दिए और अपनी क्रूरता से उनका जीना मुहाल कर दिया। तब ब्राह्मणों की स्वाभिमानी प्रजा ने इस अन्याय के खिलाफ खड़े होकर रातों रात गांव छोड़ने का फैसला किया और जाते समय उन्होंने गांव को भारी श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि उनके पलायन के बाद यहां कोई भी आबाद नहीं हो सकेगा। जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा उसे अज्ञात शक्तियां चैन से जीने नहीं देंगी। हालांकि इस जगह की यह जमींदार वाली कहानी ज्यादा फेमस है, मगर इनके गायब होने के पीछे और भी कई कारण बताए जाते हैं।
इतिहासकारों का कहना है कि गांव के आसपास पानी के स्रोत सूख गए थे। लगातार पड़ते सूखे और अकाल की स्थिति ने उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया था, लेकिन आज तक यह रहस्य बरकरार है कि उनके पलायन का कोई निशान नहीं मिला था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी रहस्यमय शक्ति ने गायब कर दिया हो। एक और लोक कथा के अनुसार गांव के लोग जादू टोना और रहस्यमय शक्तियों पर विश्वास रखते थे और गांव में कोई रहस्यमय अनुष्ठान किया गया था जिससे नकारात्मक शक्तियां जाग उठी और एक रात में लोग गांव से गायब हो गए। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि गांव पर दुश्मनों का हमला हुआ था और गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए रातों रात भाग गए। इन कहानियों के पीछे इतिहास, लोक कथाओं और विश्वासों का ऐसा मेल है जो आज भी रहस्य और भय को जीवित रखता है। हालांकि इस गांव को छोड़ जाने के पीछे कहानी चाहे जो भी हो, मगर यह सच है कि कुलधरा में आज भी कई डरावनी घटनाओं का दावा किया जाता है। पर्यटक कहते हैं कि रात के सन्नाटे में यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई कदमों की आहट या किसी की पुकार। मरे हुए लोगों की आत्माओं की कहानियां भी स्थानीय लोगों के बीच चर्चित हैं। नंबर 6, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान की मिट्टी और धूप में एक ऐसी जगह छिपी है जिसका इतिहास और रहस्य सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता आया है। यह जगह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भारत का सबसे बड़ा किला और रानी पद्मिनी के बलिदान का गवाह। हालांकि यहां देखने लायक बहुत कुछ है, मगर हम सिर्फ इसके रहस्यमय इतिहास को लेकर जिक्र करने जा रहे हैं। इसके खंडहरों में आज भी वीरता, प्रेम और श्राप की कहानियां सुनाई देती हैं। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है और इसने 3 महान आख्यान और पराक्रम के कुछ सर्वाधिक वीरों के कृत्य देखे हैं जो अभी भी स्थानीय गायकों द्वारा गाए जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था और यह मेवाड़ के राजपूत राजाओं का मुख्य केंद्र रहा। यहां राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं ने अपने शौर्य की कहानियां लिखी। मगर यह किला सिर्फ वीरता की कहानियों का प्रतीक नहीं, बल्कि इसमें छिपे डरावने और रहस्यमय किस्से भी हैं जो इतिहास में आज भी अनसुलझे हैं। पहला जौहर। रानी पद्मिनी का रावल रतन सिंह के शासनकाल में जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे और जब उन्हें रानी को पाने की उम्मीद नहीं रही तो उन्होंने किले पर हमला कर दिया। युद्ध में रतन सिंह के हार जाने के बाद रानी पद्मिनी और सैकड़ों राजपूत महिलाएं जौहर कुंड में कूदकर बलिदान दे देती हैं। यह घटना 1303 ईस्वी में घटी और किले के इतिहास की सबसे दर्दनाक दास्तान मानी जाती है। दूसरा जौहर। रानी कर्णावती का यह राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ, जब 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किले पर आक्रमण किया। तीसरा जौहर। फूल कंवर का यह राणा उदय सिंह के शासनकाल में 25 फरवरी 1568 को अकबर के आक्रमण के समय हुआ। इस बार फूल कंवर और अन्य रानियों ने आत्मदाह किया। कहानी के अनुसार इन जौहर कुंडों में दी गई आत्मदाह ने किले को श्रापित बना दिया। रात के समय यहां जलती हुई ज्वालाओं की परछाइयां आज भी देखी जाती हैं। कई लोगों ने रात्रि में रोने और चीखने की आवाजें भी सुनी हैं। आज चित्तौड़गढ़ किला एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, लेकिन इसकी सुनसान हवेलियां, टूटे हुए महल और जौहर कुंड की निस्तब्धता हर आगंतुक को अतीत के संघर्ष और दर्द का एहसास कराती हैं। नंबर 5, भानगढ़ किला। अलवर राजस्थान की धरती अपने ऐतिहासिक किलों और महलों के लिए जानी जाती है, लेकिन इनमें से एक किला ऐसा भी है जिसकी वीरान दीवारें आज भी खौफनाक कहानियां करती हैं। यह है भानगढ़ किला, जो अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। इसे भारत की सबसे भूतिया जगहों में गिना जाता है। भानगढ़ किले का निर्माण 757 में हुआ था। 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधव सिंह के लिए करवाया था। किला अपनी स्थापत्य कला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। इसकी भव्यता में आकर्षक महल, मंदिर और बाजार शामिल थे, लेकिन यह वैभव बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सका।
भानगढ़ किले से जुड़ी सबसे प्रचलित कहानी एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की है। कहा जाता है कि वह एक जादूगर था जो भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित हो गया था। उसने जादू से उसे वश में करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया। राजकुमारी ने तांत्रिक के जादुई तेल को एक चट्टान पर फेंक दिया, जिससे रानी की जगह चट्टान मोहित हो गई और लुढ़क कर तांत्रिक को कुचलकर मार डाला। मरने से पहले उसने किले और उसके आसपास के क्षेत्र को नाश और बर्बादी का श्राप दे दिया, जिसका असर आज भी यहाँ पर्यटकों को महसूस होता है। हालांकि आज भानगढ़ किला पूरी तरह से खंडहर बन चुका है, लेकिन पर्यटकों को सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में यहाँ अजीब चीखें, कदमों की आवाजें और साएं दिखते हैं। कई लोगों ने यहाँ रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव भी किए हैं। नंबर 4, मेहरानगढ़ किला। जोधपुर राजस्थान की मरुभूमि में स्थित जोधपुर शहर का गौरव मेहरानगढ़ किला अपनी भव्यता और रहस्यमय इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यह किला 159 ईस्वी में राठौड़ वंश के राजा राव जोधा द्वारा स्थापित किया गया था। लगभग 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह दुर्ग 1200 एकड़ में फैला हुआ है और अपनी मजबूत दीवारों, सुंदर महलों और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि किले के निर्माण के लिए राव जोधा ने भाउचेरिया नामक पहाड़ी को चुना, जहां एक साधु चीरनाथ जी तपस्या करते थे। साधु ने स्थान छोड़ने से मना कर दिया, लेकिन करणी माता के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने स्थान त्याग दिया, परंतु किले को जल संकट का श्राप दे दिया। इस श्राप को दूर करने के लिए राव जोधा ने किले में एक घर और मंदिर बनवाकर साधु के श्राप से मुक्ति पाई। हालांकि किले के निर्माण के दौरान यह माना जाता है कि नींव को मजबूत करने के लिए एक मानव बलि दी गई थी। एक स्थानीय व्यक्ति राजा राम मेघवाल ने स्वेच्छा से बलि दी थी। लोक विश्वास है कि किले की नींव में किसी जीवित व्यक्ति की बलि दे देने से किला अपने निर्माता के वंशजों के हाथों से नहीं निकलता। राजा राम मेघवाल के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए किले के स्थल पर उनकी कब्र पर बलुआ पत्थर से एक स्मारक भी बनाया गया है। आज मेहरानगढ़ किला एक संग्रहालय के रूप में संरक्षित है, जहां पर्यटक इसके भव्य महलों जैसे मोती महल, फूल महल और शीश महल का आनंद ले सकते हैं। किले में प्राचीन हथियारों, वस्त्रों और चित्रों का संग्रह भी दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त किले से जोधपुर शहर का विहंगम दृश्य मनमोहक है। मेहरानगढ़ किला अपनी स्थापत्य कला और इतिहास के साथ साथ उन रहस्यमयी कहानियों के लिए भी जाना जाता है जो इसे और अधिक आकर्षक बनाती हैं। नंबर 3, नाहरगढ़ किला। जयपुर की अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई पर स्थित नाहरगढ़ किला इतिहास, वास्तुकला और रहस्यमय कहानियों का अद्भुत संगम है। 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया यह किला जयपुर शहर की सुरक्षा के लिए एक दुर्जय किलेबंदी के रूप में खड़ा है, परंतु इसकी भव्यता से अधिक इसकी रहस्यमय कहानियां और अजीब घटनाएं लोगों को आज भी रोमांचित और भयभीत करती हैं। नाहरगढ़ किला, जिसका अर्थ है बाघों का निवास, मूल रूप से जयपुर को बाहरी हमलों से बचाने के लिए बनाया गया था। यह किला राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का बेजोड़ उदाहरण है। इसके अंदर भव्य दीवाने आम, शानदार महल और सुंदर झरोखे हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है माधवेंद्र भवन, जिसमें राजा की रानियों के लिए 9 शानदार महल बने हैं। इस किले से जुड़ी सबसे प्रचलित रहस्यमय कहानी है राजा नाहर सिंह की आत्मा की। कहा जाता है कि निर्माण कार्य के दौरान अज्ञात कारणों से दीवारें गिरने लगीं। तब ज्योतिषियों ने बताया कि यह स्थान राजा नाहर सिंह की आत्मा से शापित है। उनकी आत्मा को शांत करने के लिए किले का नाम ही नाहरगढ़ रख दिया गया। वर्तमान में नाहरगढ़ किला एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। दिन में यह किला अद्भुत लगता है, पर रात के समय इसका सुनसान वातावरण और अंधेरे में डूबे रास्ते एक भयावह अनुभव कराते हैं। किले में रात के समय कई अनहोनी घटनाएं दर्ज की गई हैं। गार्डों और स्थानीय लोगों का दावा है कि किले में रात के समय कदमों की आवाजें, रहस्यमयी छायाएं और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। जो भी यहाँ आता है
वह इसके सौंदर्य और रहस्यमय वातावरण से सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सकता। वह नंबर 2, जयगढ़ किला। जयपुर राजस्थान की शान और जयपुर की पहाड़ियों की गोद में बसा जयगढ़ किला इतिहास, भव्यता और अनसुलझे रहस्यों का प्रतीक है। यह किला 1826 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा आमेर और जयपुर की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था, परंतु इसके गौरवशाली अतीत से भी अधिक इसे प्रसिद्ध बनाते हैं यहाँ छिपे रहस्य, जिनका राज आज तक कोई नहीं जान सका है। अरावली की पहाड़ी पर स्थित जयगढ़ किला अपनी मजबूत दीवारों और विशाल तोपों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है जयवाण तोप, जो विश्व की सबसे बड़ी चल तोप मानी जाती है। इस किले की सुरंगें, भूमिगत जलमार्ग और विशाल प्राचीर इसे अजय बनाते हैं। किले की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि यह कभी भी किसी बाहरी आक्रमण के आगे झुका नहीं। जयगढ़ किला रहस्यमय कहानियों का केंद्र है। सबसे प्रचलित रहस्य है छिपे हुए खजाने का। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान मुगल शासकों और राजपूतों ने इस किले में अकूत खजाना छिपा रखा था। 1970 के दशक में सरकार ने यहां खुदाई भी करवाई थी, परंतु कोई खजाना नहीं मिला। फिर भी स्थानीय लोगों का मानना है कि वह खजाना आज भी किले की गुप्त सुरंगों में छिपा हुआ है। किले में रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं महसूस की जाती हैं। लोगों ने यहाँ रहस्यमय कदमों की आवाजें, अचानक बंद होते दरवाजे और अदृश्य छायाएं देखने के दावे किए हैं। यह किला अंधेरे के बाद बेहद डरावना हो जाता है। नंबर 1, जल महल। जयपुर के मानसागर झील के मध्य स्थित जल महल राजस्थान की स्थापत्य कला और रहस्यमय इतिहास का जीवंत उदाहरण है। यह महल अपनी सुंदरता और झील के बीच तैरते हुए अनोखे दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके निर्माण की कहानी, अनूठी वास्तुकला और पानी के नीचे छिपे रहस्यमय हिस्से इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। जल महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। यह शिकार के दौरान राजा का विश्राम स्थल था। 5 मंजिला यह महल बारिश के मौसम में झील के पानी से घिर जाता है, जिसमें 4 मंजिलें पूरी तरह जल में डूब जाती हैं और केवल ऊपरी मंजिल दिखाई देती है। यह राजस्थानी और मुगल वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर और सुंदर नक्काशी का प्रयोग हुआ है। महल की दीवारें जलरोधी हैं, जो वर्षों से पानी में रहने के बावजूद मजबूत बनी हुई हैं। इसके गलियारों में सुंदर चित्रकारी और पारंपरिक राजस्थानी शैली की नक्काशी देखने को मिलती है। महल के 4 कोनों पर अष्टकोणीय बुर्ज हैं, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं। जल महल से कई रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि महल में रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों का मानना है कि महल में छिपे खजाने और दफन राजकुमारों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। कुछ कहानियों के अनुसार झील के पानी में कई बार रहस्यमय रोशनी देखी गई है, जो लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। वर्तमान में जल महल का अंदरूनी हिस्सा पर्यटकों के लिए बंद है, लेकिन इसकी बाहरी भव्यता का आनंद लिया जा सकता है। झील के किनारे से महल का नजारा अद्भुत लगता है, विशेषकर रात के समय जब इसकी छवि पानी में झिलमिलाती है। यह स्थान अब भी अपनी अनसुलझी कहानियों और अतीत के रहस्यों को संजोए हुए है। नमस्कार। फिलहाल अब इन्हीं जानकारियों के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा अपना रिस्पांस देकर हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम फिर अगले वीडियो में किसी और राज्य के 10 रहस्यों को आपके सामने ला सकें। हमेशा की तरह अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।